अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि कमिट किया था, कोशिश यही है कि अपने क्लाइंट्स को और अपने उन दोस्तों को जो हमसे वक्तन फ़वक्तन एडवाइस लेते हैं उनको अपडेट्स देते रहें। आज हम इंशाल्लाह विद होल्डिंग टैक्स को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवांस टैक्स सेक्शन 147 को देखा था। विद होल्डिंग टैक्स को समझने के लिए थोड़ा सा टैक्स का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। देखिए, टैक्स तो फ़ेरोज़ के ज़माने से था और उनके ऑफिसर्स कबीज़ कहलाते थे जो टैक्स जमा करते थे, जिससे गवर्नमेंट का डे टू डे के जो मामलात हैं वो रन होते थे। इससे कभी भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। टैक्स हमेशा जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैटर करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें तो उसमें जो उसके ऑर्गन्स हैं 3, लेजिस्लेशन जिसका जैसे असेंबलीज़ हैं हमारी, अपर हाउस, लोअर हाउस, जिनका काम कानून बनाना है। इसी तरह जुडिशरी है जिसका काम टैक्स को अपहोल्ड करना है, लॉ को अपहोल्ड करना है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, तो उनके एक्सपेंडिचर के लिए टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंशाल्लाह हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाए। तो इसी तरह रोमन्स आए, जो हम बात कर रहे थे फ़ेरोज़ के बाद। रोमन्स ने सबसे पहले कस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उनके ऑफिसर्स पब्लिकानी कहलाते थे, वो भी टैक्स जमा करते थे गवर्नमेंट को रन करने के लिए। पहले टैक्सेशन होती थी सिर्फ वॉर्स को स्पॉन्सर करने के लिए। जैसे 1800 में एक एक्ट बना, नेपोलियन से वॉर जो थी, पहला एक्ट अगर बड़े सगीर में देखा जाए तो 1860 में बना। वो 5 साल तक रहा। उसमें सिर्फ 2 हेड्स थे, एक एग्रीकल्चर इनकम थी और एक अदरवाइज जो इनकम थी। जिनकी इनकम 200 और 500 के दरमियान थी उनके ऊपर टैक्स था, और जिनकी 500 से ऊपर थी इनकम, उनके ऊपर टैक्स था सालाना इनकम पे 400 रुपये। फिर 1886 का एक लैंडमार्क एक्ट आया जो 32 ईयर्स तक इन्फोर्स रहा। उसमें 4 हेड ऑफ इनकम थे। आजकल हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि रूट्स कहाँ से जाके मिलती हैं। 1903 में एक अमेंडमेंट हुई थी। फिर 1918 में एक्रू इनकम का कॉन्सेप्ट आया, सुपर टैक्स लगा, फिर सुपर टैक्स का लॉ बनाया गया 1920 में। फिर दूसरा लैंडमार्क एक्ट 1922 में आया, जिसमें प्रोविंस से पावर शिफ्ट हो गई फेडरेशन की तरफ, और बेसिक इनेक्टमेंट अपनी जगह रही और फिस्कल लॉस के थ्रू रेट्स को कंट्रोल किया गया अकॉर्डिंगली, जो आजकल होता है हमारे यहाँ जैसे बजट आता है। फिर 1944 में पे एज यू अर्न का कॉन्सेप्ट आया, जो आजकल आप विद होल्डिंग कह सकते हैं उसे। यूके में आज भी ये इन्फोर्स्ड है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1922 का एक्ट अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी। हमने उसमें चेंजेस किए। 1965 में सेल्फ असेसमेंट आ गई। उससे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर ही असिस्ट करते थे। टैक्स ईयर चेंज हुआ और 1 जुलाई से 30 जून हमारा टैक्स ईयर हुआ। फिर 1979 का ऑर्डिनेंस आया जो इन्फोर्स रहा। फिर 2000 में जब मुशर्रफ गवर्नमेंट थी और IMF की हमें ज़रूरत हुई हेल्प की, तो उस वक्त ये कंडीशन थी कि आप अपना ऑर्डिनेंस चेंज करें और उसको नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करें। तो SRO 381 के थ्रू जून 2002 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन्फोर्स हुआ और उसके फिर रूल्स आए जुलाई में 2002 में, और फिर IRS आया 2014 में। और विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो वहाँ से ऑटोमाइज हो गए। लेकिन इसका जो मेजर मसला आया वो हमारी कॉस्ट पर आया, यानी टैक्स पेयर्स की कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो स्टाफ रखना पड़ा जो विद होल्डिंग टैक्सेस को समझे, उनको फाइल करे, उनका रिकॉर्ड रखे, इंटरनेट चाहिए, उसके कनेक्शंस चाहिए। तो इस और 50 से प्लस विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम विद होल्डिंग टैक्सेस को देखेंगे कि उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। उनके ऑडिट्स होते हैं, तो उन ऑडिट्स को कैसे हैंडल करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम विद होल्डिंग टैक्सेस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।